नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 19 अगस्त 2024 यानी कि रक्षाबंधन का दिन है। आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और यहाँ पे 20 अगस्त 2024 के लिए यानी कि मंगलवार ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं दे रहा हूं। अगर आप ट्रेड करते हैं तो इस लेवल पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। साथ ही आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप और टेलीग्राम चैनल, साथ ही आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल के लिए। देखिए, आज बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना दिया है, कप विथ हैंडल पैटर्न। इसने पहले भी बनाया और अभी फिर से बनाया। देखिए, यहाँ से मैं एक ड्रॉ कर दूं तो आपको यहाँ से एक हैंडल नजर आएगा, लेकिन इससे बेहतर हैंडल आपको यहाँ नजर आएगा आज। और यही बात मैंने अपने कल वाले वीडियो में भी बताया था कि अगर इसको रिजेक्शन लेना है तो 50,400 के नीचे आएगा, पहला झटका इसको वहीं लगेगा और ऊपर 50,600 700 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा। हाँ, 50,800 के ऊपर टिक जाता है तो फिर आपको तेजी देखने को मिलेगा। ये सारी बातें मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। खैर, अब यहाँ से मैं वापस हटाता हूँ और आप देखिए कि एक हैंडल बना लिया इसने, है ना, कप विथ हैंडल पैटर्न। ये कप है, आप देख रहे हैं, ये राउंड ऐसा कप बना हुआ, ये राउंड ऐसा कप है और ये हैंडल है। अब इस हैंडल का ब्रेकआउट होगा अगर 50,500 के ऊपर, तब हम मानेंगे कि ये बाई साइड के लिए जाने को तैयार है। तो अगर आपको खरीदना होगा तो इस 50,500 के ऊपर, और अगर बेचना होगा तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक नहीं निकल जाए तब तक नहीं बेचना है। और इसका भाव अगर बता दूं तो इसका भाव आता है 50,200, ठीक है, 50,200 यही होगा, ठीक है, 50,200। तो आप यहाँ पे लिखिए 50,200। अब आपके सामने ये दो लेवल आ गए कि खरीदना है 50,500 के ऊपर, बेचना है 50,200 के नीचे। अगर इसके ऊपर खरीदते हैं तो ये इस तरह से जाएगा और अपनी ये जो रेजिस्टेंस एरिया इसको क्लेम करने की कोशिश करेगा। तो मैं इस लाइन को वापस से यहाँ तक से खींच दूंगा। तो प्राइस कितना आ गया? 50,700, 750 और 800। तो आप कह सकते हैं कि 50,500 के ऊपर निकलेगा, देन हम लोग बाइंग करेंगे और जो टारगेट होगा इस कंडीशन से वो 50,600 से लेके 50,800 का बनेगा। 50,850 के ऊपर, याद रखिए, 50,850 के ऊपर टिक जाता है अगर, है ना, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है 50,850 के ऊपर, देन ये 51,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। 51,000 इसका एक नियर में रेजिस्टेंस बड़ा वाला है, इसको ब्रेकआउट क्लेम कर सकता है। ब्रेकआउट करने में हो सकता है दिक्कत का सामना करना पड़े, आपको जरूर प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेना है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 50,600 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन नजर रख सकते हैं। बेचना है तो आप देखिए ये एरिया पर नीचे में आ रहा है बेचने के लिए, और अगर जल्दबाजी में बेचना है तो 50,250 के नीचे भी बेचा जा सकता है। यानी 50,250 और 50,200 ये दो एरिया के नीचे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बनेगा। और ये जब ये नीचे गिरेगा तो ये हो सकता है आपको वापस से इस लेवल को क्लेम करता हुआ नजर आएगा, 49,800, 49,900। लेकिन उसके पहले जो बात है वो आपको 50,000 का लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। तो 50,200 के नीचे बेचेंगे और टारगेट आपको बचेगा 50,100 और 50,000। 50,000 के नीचे अगर टिक जाता है तो ये फिर आपको 49,900 से लेके 49,800 तक ला सकता है। हालांकि 49,800 बहुत अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। और 49,500 के नीचे अगर चला गया गलती से भी तो यहाँ से बड़ा गिरावट आएगा। 51,000 के ऊपर टिक गया तो वहाँ से बड़ा तेजी आएगा। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो आप यहाँ से 50,200 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन रख सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। सिंपल है, बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाया बैंक निफ्टी ने। अब जरा हम लोग इसका गैप अप का सिनेरियो की बात करें तो अभी भी मैं उसी एरिया पे बैठा हुआ हूँ। अगर आप देखें, अगर ये 51,000 के नज़दीक खुलता है, 50,900 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, और हो सकता है 50,850 भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। इस तीन एरिया में से कहीं पे भी डायरेक्टली अगर ये गैप अप खुल जाए, जितना नज़दीक 51,000 के आसपास आए उतना जल्दी आपको सेल आता हुआ दिखेगा। और टारगेट इस कंडीशन से आपको 50,800 से लेके 50,500 का ये जो ट्रेंड लाइन है ना, फिर ये सपोर्ट का काम करेगा तो 50,500 तक आ सकता है। पुट ऑप्शन आप नजर रखेंगे ऊपर, 51,000 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया, ऊपर नहीं खुला,
और ये डायरेक्ट नीचे खुल गया, रात भर में कुछ गड़बड़ हो गया तो नीचे खुलेगा, और नीचे अगर ये 49,500 के आसपास खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है, जो कि संभव अभी नहीं लग रहा है कि इतना नीचे खुलेगा, तो इसको काट सकते हैं। आप 50,000 से हटा के आप 49,800 से लेके 50,000 के बीच में कहीं पे भी खुलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को बनेगा, और इस कंडीशन से आपको टारगेट यहाँ पे बनेगा 50,100 से लेके 50,400 तक का। कॉल ऑप्शन की तरफ नज़र रखेंगे तो 50,100 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। इसी हिसाब से आप ध्यान रखें। बैंक निफ्टी के तरफ, निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी की बात करें, ऑप्शन डेटा का यहाँ पे कोई यूज़ अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है, क्योंकि चार्ट ही बहुत बढ़िया बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन का कोई यहाँ पे काम नहीं। ये लाइन मैंने कल आप लोगों के लिए ड्रॉ किया था कि ये रेजिस्टेंस एरिया है, और आप देखिए यही ट्रेंड लाइन पर ये पूरा दिन घूमता रह गया ना, इसी जगह पर ये घूमता रह गया। यही ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, और देखेंगे ध्यान से तो निफ्टी जो है बिल्कुल साइडवेज जोन में चला गया है, फॉल किया और वहाँ से एक साइडवेज जोन में आ गया। यहाँ देखिए इसके ऊपर निकल गया अगर 24,600 के ऊपर, तो आप 24,625 के ऊपर तो आपको एक बाइंग बनेगा, और अगर इस एरिया के नीचे निकलता है तो फिर आपको सेलिंग बनेगा, और इस एरिया का भाव आ जाता है 24,500। ठीक है, 24,500, तो आप यहाँ पर रखिए 24,500 के नीचे सेलिंग के लिए, और अगर ये 24,625 के ऊपर निकलता है तो बाइंग के लिए। यहाँ से निकलेगा तो ये जो 24,700 वाला एरिया है इसको क्लेम करने की कोशिश करेगा, तो आप एक टारगेट 24,700 के आसपास का रख सकते हैं। इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा, बस 50-75 पॉइंट 750 से 775 यानी राउंड नंबर आप 24,800 रख सकते हैं। ये मेन हर्डल है, 24,800 के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, वहाँ से गिरावट आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 24,750 775 आसपास जाते ही प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लेना चाहिए। कॉल ऑप्शन पर नज़र रखिए, तो यहाँ से आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं 24,650 के स्ट्राइक प्राइस का। अब बात करता हूँ यहाँ से, अगर ये 24,500 के नीचे अगर आ जाता है तो यहाँ से फिर सेल बनेगा 24,500 के नीचे, और देन यहाँ से जो टारगेट बनेगा ये इस एरिया पर आने की कोशिश करेगा, और इसका भाव है 24,400। और कल भी मैंने आपको बताया था कि 24,400 और 350 बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अभी फिलहाल ये 350 इसका बड़ा टारगेट, मीडियम टारगेट 24,400, छोटा टारगेट 24,450 का रख के चल सकते हैं। अगर ये 24,500 के नीचे आता है तो पुट ऑप्शन पे नजर रखें तो 24,500 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इसका भी गैप अप और गैप डाउन समझ लीजिए। तो 24,800 के आसपास अगर खुल जाए, 24,750 भी खुल जाए तो भी एक अच्छा गैप अप माना जाएगा। बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट काफ़ी हो जाता है, बैंक निफ्टी का अभी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। तो 24,700 750 के आसपास में अगर 725 से लेके 750 के आसपास में, और 24,700 भी एक लेवल है, इसके आसपास में भी अगर ये गैप अप खुल जाए तो आप एक बार सेलिंग साइड में जा सकते हैं, और इस कंडीशन से टारगेट 24,650 से 24,550 तक का मिल सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नज़र रखेंगे तो 24,700 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। जब तक 24,850 के ऊपर ये सस्टेन नहीं करे, क्लोजिंग नहीं करे, तब तक इसमें कोई मामला नहीं है, सेल ऑन राइज ही रहेगा। इसी तरह गैप डाउन की बात कर ले, अगर ये नीचे खुल जाता है, गैप डाउन इस एरिया के आसपास खुलता है, यानी कि 24,350 से 24,400 के बीच में कहीं पे भी गैप डाउन खुल जाए तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का नज़ारा है। यहाँ से अगर ये गैप डाउन खुल जाता है तो बाइंग करेंगे, बाय करेंगे इस एरिया पर। टारगेट ऊपर 24,450 से 24,550 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। बढ़िया रहा तो हो सकता है 24,600 तक का भी क्लेम कर लेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नज़र रखें तो 24,400 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। बहुत ही सिंपल है, अभी इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चार्ट ही एकदम साइडवेज नैरो रेंज में फंसा हुआ है निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का कब विथ हैंडल पैटर्न बनाया हुआ। तो इसी दो पैटर्न के हिसाब से आप ट्रेड करें, और जो लेवल आता है उस पर आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे अपनी भी रिसर्च एनालिसिस करके, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल, आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।